बोल गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री योग वासिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण चल रहा है और आज है दूसरा सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे देवताओं में श्रेष्ठ राम जी, बीज से अंकुर का, आत्मा से जगत का होना अंगीकार कीजिए तो भी नहीं बनता, क्योंकि आत्मा सर्व कल्पनाओं से रहित महाचैतन्य और निर्मल आकाशवत है। उसको जगत का बीज कैसे मानिए। बीज के परिणाम में अंकुर होता है और कारण समवायों से होता है। आत्मा में समवाय और निमित्त सहकारी कदाचित नहीं बनते। जैसे बंध्या स्त्री की संतान किसी ने नहीं देखी, तैसे ही आत्मा से जगत नहीं होता। जो समवाय और निमित्त कारण बिना पदार्थ भासे, तो जानिए कि यह है नहीं, भ्रांति मात्र भासता है। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है और सृष्टि स्थिति प्रलय से ब्रह्मसत्ता ही अपने आप में स्थित है। जो इस प्रकार स्थिति है तो कारण कार्य का क्रम कैसे हो, और जो कारण कार्य भाव ना हुआ तो पृथ्वी आदि भूत कहाँ से उपजे। और जो कारण कार्य मानिए तो पूर्व जो विकार कहे हैं उनका दूषण आता है। इससे न कोई कारण है और न कार्य है। कारण कार्य बिना जो पदार्थ भासे उसको शतरूप जाने। वह मूर्ख बालक और विवेक से रहित है जो उसे कार्य कारण मानता है। इससे यह जगत न आगे था, न अब है और न पीछे होगा। स्वच्छ चिदाकाश सत्ता अपने आप में स्थित है। जब जगत का अत्यंत अभाव होता है तब संपूर्ण ब्रह्म ही दृष्टि आता है। जैसे समुद्र में तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्मा में जगत भासता है। अन्यथा कारण कार्य भाव कोई नहीं और न प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव और अन्योन्या भाव ही है। प्राग भाव उसे कहते हैं कि जो प्रथम ना हो। जैसे प्रथम पुत्र नहीं होता और पीछे उत्पन्न होता है, और जैसे मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है। प्रध्वंसा भाव वह है जो प्रथम होकर नष्ट हो जाता है, जैसे घट था और नष्ट हो गया। अन्योन्या भाव वह है जैसे घट में पट का अभाव है और पट में घट का अभाव है। ये तीन प्रकार के अभाव जिसके हृदय में हैं उसको जगत दृढ़ होता है और उसको शांति नहीं होती। जब जगत का अत्यंत अभाव दिखता है तब चित्त शांतिमान होता है। जो जगत के अत्यंताभाव के सिवाय और कोई उपाय नहीं, और अशेष जगत की निवृत्ति बिना मुक्ति नहीं होती। सूर्य आदि लेकर जो कुछ प्रकाश, पृथ्वी आदि तत्व, क्षण, वर्ष, कल्प आदि काल, और मैं, यह रूप, अवलोक, मनस्कार इत्यादि जगत सब संकल्प मात्र है। और कल्प कल्पक ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र से कीट आदि पर्यंत जो कुछ जगत जाल है वह उपज कर अंतर्धान हो जाता है। महाचैतन्य परम आकाश में अनंत वृत्ति उठती है। जैसे जगत के पूर्व शांत सत्ता थी, तैसे ही तुम अब भी जानो और कुछ नहीं हुआ। परमाणु के सहस्रांश की नाई सूक्ष्म चित्त कला है। उस चित्त कला में अनंत कोटि सृष्टियाँ स्थित हैं। वही चित्त सत्ता फुरने से जगत रूप हो भासती है और प्रकाश रूप और निराकार शांत रूप है। न उदय होता है, न अस्त होता है, न आता है और न जाता है। जैसे शिला में रेखा होती है तैसे आत्मा में जगत है। जैसे आकाश में आकाश सत्ता फुरती है तैसे ही आत्मा में जगत फुरता है और आत्मा ही में स्थित है। निराकार निर्विकार रूप विज्ञान घन सत्ता अपने आप में स्थित और उदय और अस्त से रहित विस्तृत रूप है। हे राम जी, जो सहकारी कारण कोई ना हुआ तो जगत शून्य हुआ। ऐसे जानने से सर्व कलंक कलना शांत हो जाती है। हे राम जी, तुम दीर्घ निद्रा में सोए हो, उस निद्रा का अभाव करके ज्ञान भूमिका को प्राप्त हो जाओ। जागे से निःशोक पद प्राप्त होगा। इति श्री योग वासिष्ठे स्थिति प्रकरणे स्मृति बीजोपयासोनाम द्वितीय सर्गः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। स्मृति बीज नामक सर्ग पूरा हुआ।